पाकिस्तान में मुसलमानों का त्यौहार ईद कुर्बान का आज आखिरी दिन था। ये त्यौहार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने पर तैयार हो गए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ईसाई मजहब और यहूदी मजहब दोनों में इब्राहिम के नाम से पहचाना जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था जिसे उन्होंने खुदा की तरफ से एक पैगाम के तौर पर लिया, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदा की इताअत करते हुए कुर्बान कर दें। जब उन्होंने बेटे को बताया तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल कर लिया और अपने वालिद से हुक्म की तामील मुकम्मल करने को कहा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे तो खुदा ने इन्हें रोक दिया और उसकी जगह कुर्बानी के लिए एक दुम्बा भेज दिया। ईद कुर्बान के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान रस्मी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के मवेशियों की कुर्बानी देते हैं। तो दूसरे बड़े बड़े मज़ाहिब में कुर्बानी के बारे में क्या ख्यालात थे, आए जान। बरतानिया के लेबैक कॉलेज के सरवर रबी गेरी का कहना है कि यहूदी किताबों में मुख्तलिफ कुर्बानियों की वजाहत की गई है, जिनमें से हर एक के मखसूस औकात और मकामात। वो कहते हैं कि आजकल हम उन कुर्बानियों पर अमल नहीं करते क्योंकि जिन मकामात पर ये रसूमात अदा की जाती है वो अब मौजूद नहीं है। उसकी जगह आज हम इबादत के जरिए उन कुर्बानियों को याद करते हैं। रबी डॉक्टर बर्डी जो अमेरिकन यहूदी यूनिवर्सिटी के नायब सदर हैं, वो कहते हैं कि रोमियों के हाथों दूसरे हैकल की तबाही के बाद यहूदी मजहब में जानवरों की कुर्बानी की इजाजत नहीं थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब उस पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि कुछ का ख्याल है कि मसीह के आने के बाद उसे बहाल कर दिया जाए। यहूदी इस यकीन के साथ हैकल की तामीर नो के लिए दुआ करते हैं कि वो वहाँ जानवरों की कुर्बानी दोबारा शुरू कर सके। अगरचे ज़्यादातर यहूदी हैकल की गैर मौजूदगी की वजह से जानवरों की कुर्बानी नहीं करते, ताहम यरूशलेम में कुछ ग्रोह जैसे सामरी अब भी फसा के त्यौहार के दौरान कुर्बानी करते हैं। डॉक्टर एरसन कहते हैं जानवरों को ज़बह करने की इजाज़त थी, जिनमें से कुछ को कुर्बानगाह पर जलाया गया, कुछ को पादरियों के अहल खाना को दिया गया था और कुछ को कुर्बानी देने वाले और उनके अहल खाना ने खा लिया था। अगरचे बराह रास्त कुर्बानी आम नहीं, लेकिन गोश्त का इस्तेमाल बहुत से त्योहारों का लाजमी हिस्सा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा यहूदी किताबों में भी मिलता है, ताहम जानवरों की कुर्बानी यहूदियों के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ। ढाका में काफरेल चर्च के पादरी कहते हैं कि अहदनामा कदीम की किताबें, खास तौर पर लेवी 17 में इस बात की तफसील दी गई है कि जानवरों की कुर्बानी किस तरह की जाती है। अमूमन ये त्यौहार के दौरान सुबह या शाम के औकात में की जाती थी। उस जमाने में तौबा और गुनाहों की मग़फ़िरत की उम्मीद में जानवरों की कुर्बानी की जाती थी, लेकिन इस रवाज पर अब मजहबी तौर पर अमल नहीं किया जाता क्योंकि मसीहा की मौत को आखिरी कुर्बानी के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर रबियों का भी कहना है कि यहूदी मजहब के अलावा ईसाई मजहब में भी खालिक के नाम पर जानवरों की कुर्बानी की कोई रवाया नहीं थी, ताहम गोश्त के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। बहुत से ममालिक में यहूदियों के त्यौहार फसा के मौके पर पेड़ का गोश्त खाना रवायत, ताहम मजहबी मकासद के लिए जानवरों की कुर्बानी की यहूदी रवायत की तरह ईसाइयत में भी कुर्बानी का कोई रवाज नहीं। अगरचे हिंदू मजहब में जानवरों की कुर्बानी के मौज़ूआत पर तनाज़ात हैं, लेकिन हिंदुओं के एक हिस्से में इस पर अमल किया गया है। इंडिया के बहुत से हिस्सों में मजहबी रसूमात में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसमें दरगाह पूजा और काली पूजा जैसे त्यौहार शामिल। चट्टागंग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कौशल चक्रवर्ती कहते हैं कि हिंदू मत के कदीम मजहबी किताबों में से एक ऋग्वेद में इस बात का जिक्र है कि कुर्बानी के जानवरों को आज़ादी मिलती और वो गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। उनका मजीद कहना है कि कुछ कदीम मंदिरों में जानवरों की कुर्बानी अब भी की जाती है। हिंदू मज़हब में जानवरों की कुर्बानी की जदीद तरीके में अक्सर कुर्बानी की रूहानी अहमियत के बजाय खुद को मुतमईन करने, मुकाबले या लुत्फ़अंदोज़ पर जोर दिया जाता है। इन्हें लगता है कि इससे उसकी हुर्मत कम हो जाती है। इंडिया में मुख्तलिफ मंदिरों में जानवरों की कुर्बानी को रोक दी है और मजहबी मकासद के लिए जानवरों को ज़िबा करने पर पाबंदी की हिमायत की है। श्रीलंका ने हिंदुओं की जानिब से जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि नेपाल में कुछ लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर त्योहारों पर जानवरों की कुर्बानी को ख़त्म कर दिया है।